अरे दोस्तों, आप सब असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हो। कितनी खुशी की बात है। ये बहुत बड़ी बात है और आप सबने इसकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है। बात निकली है जरूरी चीजों की। क्या आपने कभी ADRE एडमिट कार्ड के बारे में सुना है? ये आपके एग्जाम हॉल में जाने की सुनहरी चाबी है। इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। इस छोटे से कार्ड में आपका नाम, आपकी फोटो, आपका एग्जाम सेंटर और सारी जरूरी जानकारी होती है। इसे ऐसे समझो कि ये आपके अच्छे भविष्य का VIP पास है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, एलन, मुझे ये जादुई कार्ड कहां से मिलेगा? तो सुनो, ये सब ऑनलाइन है, डाउनलोड करना बहुत आसान है। बस ऑफिशियल वेबसाइट www.sebonline.org पर चले जाओ। ये है s-e-b-a-online.org। चिंता मत करो, हम स्टेप बाय स्टेप साथ मिलकर देखेंगे। याद रखना, एग्जाम वाले दिन तक ये कार्ड ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। इसे संभाल कर रखना, हाथ के पास रखना और तैयार रहो छा जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो डाउनलोड करते हैं। अपना ADRE एडमिट कार्ड डाउनलोड करना उतना ही आसान है जितना ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, शायद उससे भी आसान। सबसे पहले अपना फोन, टैबलेट या लैपटॉप उठाओ जिससे भी आप इंटरनेट चलाते हो। अपना वेब ब्राउजर खोलो जिसमें छोटा सा एनिमल वाला लोगो होता है। अब एड्रेस बार में www.sebonline.org टाइप करो। ये असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको होम पेज पर बहुत सारी जानकारी दिखेगी। एक लिंक या बटन ढूंढो जिस पर ADRE एडमिट कार्ड 2024 या डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हो। ये आसानी से मिल जाएगा। वो चाहते हैं कि आपको ये आसानी से मिल जाए। उस लिंक पर क्लिक करो और आप एक नए पेज पर पहुंच जाओगे। इस पेज पर आपको अपनी पहचान बताने के लिए कुछ जानकारी देनी पड़ सकती है, जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपने एग्जाम के लिए अप्लाई करते समय दिया था। सारी जानकारी भरो, एक बार फिर से सब कुछ देख लो और सबमिट या डाउनलोड पर क्लिक करो। और लीजिए, आपका एडमिट कार्ड आ गया। अब इसे प्रिंट करो या सेव कर लो। बच्चों का खेल। अब मुझे पता है कि ADRE के अंदर कई तरह के एग्जाम्स होते हैं। हमारे पास SEBA है, SLRC है और ग्रेड 3 एग्जाम्स भी है और हर एक का अपना खास एडमिट कार्ड होता है। लेकिन परेशान मत हो, सभी के लिए तरीका लगभग एक जैसा ही है। एक बार जब आप www.sebonline.org वेबसाइट पर पहुंच जाते हो और आपको ADRE एडमिट कार्ड 2024 वाला सेक्शन दिख जाता है, तो हर एग्जाम कैटेगरी के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू या अलग अलग लिंक्स ढूंढो। उस लिंक पर क्लिक करो जो आपके एग्जाम से मेल खाता हो। उसके बाद आपको पहले जैसे ही स्टेप्स करने हैं। अपनी जानकारी भरो, एक बार फिर से सब कुछ देख लो और डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर दो। याद रखना, भले ही हर एग्जाम के लिए वेबसाइट थोड़ी अलग दिखे, लेकिन आपको जो जानकारी देनी है वो एक जैसी ही होगी। बस शांत रहो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और आपका एडमिट कार्ड थोड़ी ही देर में आ जाएगा। चौथा भाग, जानकारी की दोबारा जांच करना। तो दोस्तों, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और अब आप एग्जाम में सफल होने के और भी पास आ गए हो। लेकिन अपनी खुशी मनाने से पहले एक बार फिर से सारी जरूरी जानकारी देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके नाम की, आपकी फोटो की, आपके एग्जाम सेंटर की, एग्जाम की तारीख और समय की, सब कुछ। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ सही हो और कोई गलती ना हो। सोचो, अगर गलत टाइपिंग की वजह से आप गलत एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाओ तो क्या होगा? तो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उठाओ, अपनी डिटेक्टिव वाली टोपी पहनो और ध्यान से एडमिट कार्ड पर हर एक जानकारी को देखो। क्या आपका नाम आपके एप्लीकेशन वाले नाम से मेल खाता है? क्या आपकी फोटो साफ है और नई है? क्या एग्जाम सेंटर का एड्रेस सही है? क्या एग्जाम की तारीख और समय वही है जो आपको उम्मीद थी? अगर कुछ भी गलत लगता है, थोड़ा सा भी, तो तुरंत एग्जाम वालों से सामना करो। आपको उनकी कांटेक्ट जानकारी उस वेबसाइट पर मिल जाएगी जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। सावधानी बरतना बेहतर है बाद में पछताने से। पांचवा भाग, परीक्षा के दिन आपका प्रवेश पत्र। तो शुरू करते हैं। बड़ा दिन आखिरकार आ ही गया और आप सब ADRE परीक्षा में धमाल मचाने के लिए तैयार हो। आपने खूब पढ़ाई की है, आपके पास आपका लकी पेन है और आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो। लेकिन घर से निकलने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास आपके दो सबसे महत्वपूर्ण साथी हैं, आपका ADRE प्रवेश पत्र और एक मान्य फोटो ID। ये आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए VIP पास हैं।
इनके बिना आप प्रवेश द्वार से आगे नहीं BRH पाएंगे, चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लो। इसलिए अपना प्रवेश पत्र और फोटो आईडी एक सुरक्षित और आसानी से पहुंच वाली जगह पर रखें, जैसे कि आपका बटुआ या पर्स। इन्हें अपने बैग के नीचे दबा ना दें या रसोई घर के काउंटर पर छोड़ना नहीं। आपको अपनी पहचान सत्यापित करने और अपने पंजीकरण की पुष्टि करने के लिए परीक्षा निरीक्षकों को ये दस्तावेज दिखाने होंगे। एक बार जब आप परीक्षा कक्ष में पहुंच जाते हैं तो अपनी निर्धारित सीट खोजें, एक गहरी सांस लें और अपनी सारी मेहनत को याद करें। आप यह कर सकते हैं। छठा भाग, जानकारी प्राप्त करते रहें। महत्वपूर्ण अपडेट और सहायता। बधाई सभी को, आप यहां तक पहुंच गए हैं और आप ADRE को फतह करने के रास्ते पर हैं। लेकिन इससे पहले कि हम खत्म करें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जानकारी प्राप्त करते रहें और आधिकारिक वेबसाइट www.sebonline.org पर किसी भी अपडेट या घोषणा की जांच करते रहें। वे परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा केंद्र परिवर्तन या किसी भी अंतिम मिनट के निर्देशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पोस्ट कर सकते हैं। जानकारी रखना हमेशा बेहतर होता है और अगर आपको रास्ते में कोई समस्या आती है या कोई प्रश्न है तो ADRE हेल्प डेस्क से संपर्क करने में संकोच न करें। वे आपकी सहायता करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मौजूद हैं। आप आमतौर पर उनकी संपर्क जानकारी वेबसाइट पर पा सकते हैं, साथ ही अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और अन्य उपयोगी संसाधन भी। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, इसलिए सकारात्मक रहें, केंद्रित रहें और अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। आप यह कर सकते हैं।